इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया और उसका बॉडीगार्ड मारा गया है। इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि ईरान और हमास दोनों ने कर दी है, जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तीन 300 दिन बाद इजराइल का बदला पूरा। इजराइल ने आखिरकार हमास से 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने वहां मारा जो जगह उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। तेहरान में इजराइल का ऑपरेशन इंतकाम। हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, कतर या फिर सीरिया में नहीं, बल्कि उसे मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में मारा। और ऐसा करके इजराइल ने पूरी दुनिया को 2 संदेश दिए। पहला संदेश ये कि इजराइल के दुश्मन के लिए पूरी धरती में कोई जगह सुरक्षित नहीं। दूसरा संदेश ये, दुश्मन से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं। इस बदले के साथ ही इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को न भूलता है और न ही माफ करता है। दुनिया हैरान, ईरान में कोहराम। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए मौका भी ऐसा चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। यानी इजराइल का शैतान कहे जाने वाला हानिया ईरान का राष्ट्रीय मेहमान था और वो ईरान की राजधानी तेहरान के जिस घर में रुका था वहीं उसकी एक गार्ड समेत हत्या कर दी गई। वीडियो ने कराई हानिया की हत्या। हानिया की हत्या की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 30 जुलाई यानी कल हानिया तेहरान में था। इस दौरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से मिला था। दोनों की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था। माना जा रहा है कि इसी वीडियो से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला। हानिया के अलावा इजराइल का दूसरा निशाना बना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुकर। उसे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fouad Shukr, also known as Said Muhsin, Hezbollah's most senior military commander. हमास के टॉप कमांडर की हत्या के बाद पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हैरान है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या पर हमास, फिलिस्तीन और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि तेहरान में हानिया की हत्या कैसे हुई। हानिया की हत्या के बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं हमास ने कहा है कि इजराइल ने टारगेटेड मिसाइल हमले के जरिए हानिया की हत्या की और हमास इस हत्या का भयानक बदला लेगा। केरल के वायनाड में आई तबाही में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लैंडस्लाइड के बाद हालात बेहद ही मुश्किल हो गए। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है क्योंकि अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। केरल का वायनाड कुदरत के कोप की वजह से कराह रहा है। नरक जैसे हालात हो गए हैं। हजारों लोगों को बचाया जा चुका है।
लेकिन दुश्वारियां अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। चिंता वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वायनाड के कई इलाके लैंडस्लाइड की जद में आए हुए हैं। हर तरफ तबाही का मलबा नजर आ रहा है। वायनाड के कई इलाकों का नक्शा ही मिट चुका है। जिंदगी घुटनों पर आ चुकी है। लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुदरत का कहर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा पड़ा है उनमें मुडकई, अटमाला, नूल पूझा और चूरामाला हैं। मानसून इन इलाकों पर कहर बनकर टूट रहा है, क्योंकि बारिश होने से राहत के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 2 हफ्ते से बारिश का दौर जारी है। यही लैंडस्लाइड की वजह मानी जा रही है। 20,000 से ज्यादा आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। वायनाड में सेना ने अस्थायी पुल बनाकर हजारों लोगों की जान बचाई है। यहाँ प्रभावित लोगों के लिए 45 कैंप बनाए गए हैं। मेडिकल टीम भी तैनात है। राहत बचाव के लिए एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। लेकिन संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। सैकड़ों लोग अचानक आई इस आपदा के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बेघर होना पड़ा है। घायल लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल केरल के 12 जिलों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दूसरे कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते से ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। केरल में इस तरह की ये पहली त्रासदी नहीं है। हाल के वर्षों में कुदरत की मार से केरल लगातार करहा रहा है। - 2018 में आई बाढ़ में 483 लोगों की जान चली गई थी। वहीं साल 2019 में पुथुमाला में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। ये सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2021 में इडुक्की और कोट्टायम में 35 लोगों की जान चली गई। साल 2022 में बाढ़ और भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2015 से 2022 तक 2239 घटनाएं केरल में हुई। पिछले 6 सालों में प्राकृतिक आपदा में यहां 714 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वायनाड में आए कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा उन 4 गांवों में दिखी जहां पहाड़ों से गिरे मलबे ने पूरे के पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। हाहाकारी तस्वीरों के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी हैं और लोगों के बीच अपनों को पाने की उम्मीद जगाए हुए हैं। वायनाड के मुंडकई और चुरलमला गांव में पहाड़ खिसकने से आए सैलाब में गांव के ज्यादातर मकान बह गए। वहां से आई एक तस्वीर में घायल लोगों को ले जाने के लिए चुरलमला गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से थोड़ी दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए। बाद में कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक चुरलमला गाँव में करीब 400 मकान थे, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा गाँव ही तबाह हो गया। बताया गया कि बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए
और जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। इसीलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां वायुसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। मुंडकई विलेज है, वहाँ पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहाँ से विक्टिम्स, जो इंजर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।